हेलो, क्या आप जानते हैं कि अर्थ की भी हार्ट बीट होती है? मदर अर्थ की भी हार्ट बीट होती है। जी हाँ, मदर अर्थ की फ्रीक्वेंसी लगभग 7.83 हर्ट्ज़ होती है, जो ह्यूमन की जिनकी फ्रीक्वेंसी है 7.5 हर्ट्ज़ लगभग बराबर होती है। मतलब एक ह्यूमन बीइंग और मदर अर्थ की फ्रीक्वेंसी के बीच एक अलाइनमेंट है। यूनिवर्स में सब कुछ वाइब्रेशन है, सिर्फ वाइब्रेशन, क्योंकि हम या कोई भी पदार्थ मॉलिक्यूल से मिलकर बना होता है और हर मॉलिक्यूल एक वाइब्रेशन पे वाइब्रेट करता है जिसकी एक फ्रीक्वेंसी है। आइंस्टीन ने भी कहा है कि यूनिवर्स में सिर्फ वाइब्रेशन है। तो मदर अर्थ जिसकी फ्रीक्वेंसी लगभग 7.83 हर्ट्ज थी, लगभग करोड़ों सालों से कांस्टेंट रेट पे। एक साइंटिस्ट हुए विल्फ्रेड शूमैन, जिन्होंने एक शूमैन रेजोनेंस का पता लगाया। शूमैन रेजोनेंस जो बताता है एक आयनोस्फीयर और मदर अर्थ के स्पेस के जो बीच में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं या जो वाइब्रेशन है उनमें चेंजेस का पता लगाता है। तो पिछले कुछ सालों में देखा गया कि जो फ्रीक्वेंसी लगभग 7.83 हर्ट्ज पे करोड़ों सालों से कांस्टेंट थी, वो अब धीरे धीरे 7.83 से 13 हर्ट्ज तक बढ़ने लगी है। वहाँ पे एक मूवमेंट देखा गया। ये मूवमेंट साइंस इसको नहीं समझा पाया, लेकिन स्पिरिचुअलिटी कहती है कि इसका रीज़न है हीलिंग प्रोसेस ऑफ मदर अर्थ बिकॉज ऑफ लॉट्स ऑफ पोल्यूशन। क्योंकि ह्यूमैनिटी ने इतना ज़्यादा पोल्यूशन मदर अर्थ पे किया है कि उन्हें अपनी हीलिंग खुद ही करनी पड़ती है। फॉर एग्जांपल, जैसे समुद्र है जिसमें हम इतना कुछ फेंकते हैं और बीच बीच में एक टाइम ऐसा आता है जो सारा कचरा जो सी है वो बाहर लाकर किनारे पे डाल देता है। उसी तरह से मदर अर्थ या प्रकृति अपनी हीलिंग अपने आप करती है। वो जिसे हम प्रलय भी कह सकते हैं, जिसे बाढ़ का आना या बहुत सारी ऐसी नेचुरल प्रॉब्लम्स। तो उस प्रोसेस में या उस टाइम में जिसे हम कह रहे हैं साइंस की लैंग्वेज में कि 7.83 से 13 हर्ट्ज पर अर्थ की फ्रीक्वेंसी इंक्रीज़ हो रही है, लेकिन ह्यूमन फ्रीक्वेंसी वो तो 7.5 हर्ट्ज है। और मदर अर्थ के साथ या अर्थ के साथ तो एक अलाइनमेंट होना ह्यूमन का ज़रूरी है। और इसीलिए ह्यूमन को या कहें तो लोगों को अपनी कॉन्शियसनेस या अपनी फ्रीक्वेंसी इंक्रीज़ करने की ज़रूरत थी। हीलिंग प्रोसेस को एक ट्रांजिशन की तरह देखा जा रहा है। ट्रांजिशन या ट्रांसफॉर्मेशन, ह्यूमैनिटी की कॉन्शियसनेस का ट्रांसफॉर्मेशन। और स्पिरिचुअलिटी कहती है कि पहल जब युग बदलते थे तो बहुत डिस्ट्रक्शन होता था, जिसे कहते हैं कि प्रलय आ गई या सब खत्म हो गया। लेकिन इस बार का जो एंड है, जो एंड ऑफ द साइकिल है या कहें कि कलयुग का अंत, वो एंड इस तरह से है कि इस ट्रांजिशन को हम इतना ज़्यादा नहीं देख पा रहे, नहीं समझ पा रहे। छोटी छोटी चीज़ों से, जैसे महामारी, जैसे कोरोना हो गया, जैसे वॉर हो गया, इस तरह के डिस्ट्रक्शंस आ रहे हैं, लेकिन वो मेजर नहीं है। लेकिन ये एक हीलिंग प्रोसेस है, एक अंत है, एक साइकिल का अंत है। और इसके बाद जो न्यू जनरेशन होगी वो एक अलग कॉन्शियसनेस लेवल की होगी, या कहें तो उनकी कॉन्शियसनेस थोड़ी हाई होगी पिछली जनरेशन से, क्योंकि वो एक न्यू फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट करेंगे। या कहें कि जो अर्थ है, वो जो कॉन्शियसनेस है, वो 3D से 5D मूवमेंट कर रहा है। और इसीलिए क्योंकि अर्थ की फ्रीक्वेंसी चेंज हो रही है, हमें उसके साथ हमारा अलाइनमेंट ज़रूरी है। आज के टाइम पे इस आधुनिक समय में बहुत सारे हीलर्स, बहुत सारे लाइफ कोच या फिर मेडिटेशन, योगा, ये सब बहुत देखा जा रहा है। उसका रीज़न यही है कि कुछ चूज़न वन लोग होते हैं, या ऐसे समय पे ये काम कुछ लोगों का लाइफ पर्पस होता है या उन्हें दिया जाता है कि ह्यूमैनिटी की कॉन्शियसनेस को इंक्रीज़ करना, ताकि हम सब एक वाइब्रेशन पे अर्थ के साथ मैच कर पाएँ। जो सुप्रीम पावर है, जो क्रिएटर है, उनकी फ्रीक्वेंसी या वाइब्रेशन कही जाती है लगभग 30 हर्ट्ज़। लेकिन अर्थ की फ्रीक्वेंसी जो कि 7 से 13 तक मूवमेंट कर रही है, तो हमारा फ्रीक्वेंसी, हमारा वाइब्रेशन अर्थ के साथ मैच होना ज़रूरी है। अगर वो मैच नहीं होता है तो आने वाले समय में वो लोग एग्जिस्ट नहीं कर पाएंगे, या कहें तो वो दुखी रहेंगे या किसी न किसी मेंटल प्रॉब्लम में रहेंगे, मेंटल इश्यूज़ रहेंगे। उनको बैलेंस करने के लिए हमें हमारी फ्रीक्वेंसी इंक्रीज़ करनी ज़रूरी है। इसीलिए लोग मोस्टली आजकल देखा जाता है कि मेडिटेशन की तरफ या इन चीज़ों की तरफ जा रहे हैं। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।